ये निकाह नहीं हो सकता। इंसान के बच्चे बनो वरना घर जाकर वो हशर करूंगी ना तुम्हारा कि याद रखोगे। वो लोग मेरा सारा सामान ले गए। इसका मतलब आपके साथ स्ट्रीट क्राइम हो रहा है? फरजाना भाभी क्या हो गया है? आप तो चुप ही कीजिए। पहले झूठ बोलकर आपने हमसे रिश्ता करवाया, क्यों छुपाया आपने हमसे? क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया कि आपका बेटा एक नफ्सियाती मरीज है? मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं भी बारात पे जाऊंगी। क्या क्या हो गया मामा आपको? मतलब मुझे समझ में नहीं आता, कभी तो आप उन लोगों से इतनी नफरत का इजहार करती हैं और कभी उनके साथ हो जाती हैं। क्या क्या चाहती क्या हैं आप मामा? रोहान, ये बात तुम अभी नहीं समझोगे। तुम बस शादी पे पहुंचना, असल तमाशा तो वहीं पे होगा। तब तुम्हें समझ आएगी कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूं, और वो तमाशा तो मैं खुद भी देखना चाहती हूं। तुम बस पहुंचो। ठीक है, आता हूं थोड़ी देर में। जल्दी आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं तुमसे पूछने आया था कि सारिम भाई की शादी में चल रही हो ना, तुम मुझे ऐसे गुस्से से मत देखा करो, मुझे कुछ होता है। बकवास बंद करो अपनी। और मैं सब कुछ तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। अच्छा, गुस्सा मत हो, मैं तो बस ये कहने आया था कि कल तुम मायू में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुम अपनी बकवास बंद करो, समझे? यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अगर मैंने रोहान भाई को तुम्हारी सारी बातें बता दी ना, तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। अच्छा, चला जाता हूँ। तुम मुझे इतनी धमकियां क्यों देती हो? मैं तो बस तुम्हारी तारीफ करने आया था। जाओ। अजीब घटिया इंसान है। ताहिरा की सारी चीजें इतनी अच्छी हैं, उसके कपड़े, उसकी ज्वेलरी, उसकी चुड़ियां और उसकी जेवर भी। अच्छा, माशाल्लाह बोलो, नजर नहीं लगाना, उसमें से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने ऐसा कब बोला? ऐसा करो कि जाकर जल्दी से तैयारी करो अपनी। रमल कपड़े इस्त्री कर रही होगी, उसे अपना जोड़ा दे दो। और बात सुनो, रात को ना जल्दी तैयार हो जाना, देर नहीं लगाना। जाओ, शाबाश। रमन, तुम्हें मेरे कपड़े इस्त्री करने हैं, मैं तुम्हें अभी ला कर देती हूँ। और प्लीज जलाना मत, क्योंकि वो बहुत महंगे कपड़े हैं मेरे। अरे मदिया, वो पार्लर वाली नहीं आई? तुमने फोन तो कर दिया था ना उसे? हम जी अम्मी, मैंने उसको फोन किया था पर अभी तक आई क्यों नहीं, मैं दोबारा फोन करके चेक करती पता करो। अच्छा, मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, तुम अपने कपड़े दे देना मुझे से। हाँ हाँ ठीक है। हेलो जी, आप अभी तक आई क्यों नहीं है? ओके ओके, खोलती हूँ दरवाजा। अम्मी आ गई है कॉलर वाली। जाओ, उसे लेकर आओ। हाँ और फिर ताहिरा को मेहंदी लगवा देना। ठीक है। आज तुमने सारी तैयारी देख ली थी ना, जाने कब आएगा सब। आरफा, मैं जानती थी तुम जरूर आओगी, तो तुम चल रही हो ना? बिल्कुल, इस घर के बड़े बेटे की शादी है,
जाहिर सी बात है मैं चलूंगी। मायूं पे तो बस जरा मेरी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आ सकी। रोहान बेटा तुम भी जा रहे हो ना? सारिम को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है वहाँ। क्यों नहीं ताई, मैं ज़रूर जाऊंगा। और आप बेफिक्र रहें, मैं सारिम के साथ साथ ही रहूंगा। ठीक है। मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरे बेटे को। मेरा इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। हाँ आप लोग चले, मैं बस एक छोटा सा काम है करके कपड़े चेंज करके वेन्यू पे पहुंचता हूँ। ठीक है? ठीक है आप बेटा चले। चल जाओ, शाबाश। हाँ हाँ जाओ जाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ शाबाश, चलो। रमल, ओ रमल। जी जी अम्मी आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। रमल, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? कान खराब है तुम्हारे? जी अम्मी मैं आ रही थी, बोले क्या हुआ? क्या खाक आ रही थी तुम? पूरे घर का काम बिखरा पड़ा, तुम्हें किसी काम की होश ही नहीं है। ये स्मेल, हाय हाय मेरे खुदाया, तुमने नया जोड़ा जला दिया। अरे बदबख्त मनहूस, मारी पहनोगी क्या? पता नहीं कहाँ किन सोचों में गुम रहती हो तुम। ये कैसे जल गया अम्मी? पता नहीं। हुई मनहूस एक नंबर की। एक तो जोड़ा जला दिया, ऊपर से ये तस्वीर बहा करना। शादी वाले घर में मनहूसियत मत फैलाओ। क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहे हैं आप लोग? होना क्या है, नया जोड़ा जला दिया इसने। ये तो बुरी तरह से जल गया। शादी पे क्या पहनोगी तुम? क्या पहन? अच्छा रो नहीं, तुम ना अलमारी से मेरा कोई सूट निकाल के पहन लो। ना तुम्हारा क्यों पहन ले, अपना पुराना निकाल कर पहने जो इसकी औकात है। क्या हुआ है? होना क्या, आपकी लाडली ने ये देखिए शादी का नया जोड़ा जला दिया जो इसने पहनना था। अरे ये तो वाकई बहुत जल गया, ये तो पहनने के काबिल नहीं रहा। तब कहिए इसे निकाल कर पहने को फटा पुराना, जो है इस बदबख्त का नसीब। कैसी बातें करिए तुम? अरे ऐसे मौकों पे ऐसा हो जाता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा तुम रो मत दी, ये लो पैसे और जाके नया सूट ले लो। बाजी वो नोट निकाल कर तो ऐसे दे रहे, नया लेकर आ जाओ जैसे दरख्तों से तोड़कर लाते हैं पैसे आप। लेकिन इस टाइम तुम अकेले मार्केट कैसे जाओगी? मैं चली जाऊंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी। अरे तुम अकेले कैसे जाओगी? तुम एक काम करो कि मदिया को साथ ले जाओ। कोई जरूरत नहीं है मदिया को साथ भेजने की, शादी वाला घर है, क्या उसने तैयार नहीं होना? उसे साथ लेके चली जाओ। कोई बात नहीं बाबा, मैं कॉलेज पे अकेले जाती हूँ ना, तो मैं भी फौरन जाके फौरन ले आऊंगी। लेकिन ध्यान से जाना और मार्केट का रिक्शा करवाना सीधा। हाँ चलो आराम से जाओ, जल्दी वापस आना, ठीक है? जल्दी आ जाना। ये नहीं जीजू, मेरी तरफ से ये फूल आपके लिए। जीजू? हाँ बिल्कुल जीजू। क्यों, आपको कोई एतराज है क्या? नहीं। थैंक यू जीजू। भाई आपने रोक कर दिया, आप चलाए ना रिक्शा।
नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मेरा सामान, छोड़ो मेरा सामान। जी, क्या सब ठीक तो है ना? क्या? फरजाना, जी आरफा बहन। आप बस आपसे कुछ बात करनी थी। जी जी, किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं? नहीं नहीं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, बस आपको सच बताने की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि आपकी बेटी की जिंदगी खराब हो। साइन कर दूं? रुक जाइए। ये निकाह नहीं हो सकता। पागल हो गए तुम? क्या कर रही हो तुम? बस रशीद, मैं तायरा की शादी उस घर में नहीं करूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी एक पागल इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकती। फरजाना भाभी, क्या हो गया है? आप तो चुप ही कीजिए। पहले झूठ बोलकर आपने हमसे रिश्ता करवाया। क्यों छुपाया आपने हमसे? क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया कि आपका बेटा एक नफ्सियाती मरीज है? देखो फरजाना, ऐसी बात नहीं है, तुमसे जरूर किसी ने झूठ बोला है। कुछ भी हो, बस इन लोगों से कह दीजिए बारात लेकर वापस चले जाए। मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। भाई साहब, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। मेरा बेटा नफ्सियाती नहीं है। देखिए, आप इत्मीनान रखिए, मैंने आपसे वादा किया ना, ये शादी जरूर होगी। रशीद, मैंने कहा ना कि ये शादी नहीं हो सकती। देखो मेरी बात, मैं कुछ नहीं जानती। इन लोगों से कह दीजिए बारात लेकर वापस जाएं। मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दूंगी। फरजाना तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी हकीकत बताता हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही। कि इसके बाद कुछ और भी जानना बाकी है? आपको तो पता नहीं क्या हो गया, लेकिन एक बात याद रखें, मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है। मैं उसकी शादी बिल्कुल भी किसी मरीज के साथ नहीं करूंगी।
बहुत हो गया फरजाना, बस। सो सॉरी। ये अंदर हंगामा किस चीज का हो रहा है? पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मतलब आप काफी देर से इस रूम के अंदर हैं, पर आपको मालूम ही नहीं कि अंदर हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब, अब कैसी हालत है उसकी? जी वो खतरे से बाहर हैं। इनकी हालत पहले से बेहतर है। शुक्र है गोली इन्हें हल्का सा छू के गुजर गई। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसके अलावा कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह ये जल्द होश में आ जाएंगी। आप बेफिक्र रहें। ये आपकी वाइफ हैं? नहीं, ये मेरी मिसेज नहीं है। ये मेरी बैचमेट है, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते। मैंने इन्हें जख्मी हालत में रोड पे देखा तो मैंने यहाँ पे ले आया। वो वैसी तो इनके घर वाले? ये तो अब होश में आके ही बता सकती हैं। चल देखते हैं। जी। रमल की तो आज शादी थी, फिर ये सड़क पर अकेली इस तरह। मैं उसके घर वालों को कैसे बताऊं? क्या मुझे सारिम को फोन करना चाहिए? पता नहीं क्या हो रहा है मदीहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत डर लग रहा है मुझे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं अम्मी को हुआ क्या है। पता नहीं ये रमल कहाँ रह गई है, उसका भी तो कुछ पता नहीं चल रहा। उसका कुछ नहीं पता चल रहा है और उसका फोन भी नहीं लग रहा। अल्लाह खैर करे, बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि अम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और ये रमल कहाँ रह गई है, उसे होना चाहिए था यहाँ मेरे साथ। क्यों करिए तुम ऐसा? देखो सब लोग हमें देख रहे हैं। अब बात को खत्म करो, चलो यहाँ से। नहीं रशीद, इन लोगों ने हमारे साथ गलत बयानी की है, धोखा दिया हमें। आखिर लड़के की माँ ने हमें क्यों नहीं बताया कि उसका लड़का एक नफसियाती मरीज है। इसीलिए तो मैं भी सोचूं कि आखिर इतने अमीर घर के लड़के को कोई लड़की क्यों नहीं दे रहा। देखो फरजाना, तुम बात को लंबा कर रही हो। मैं जानता था कि सारिम के साथ कुछ मसला है। उन्होंने हमसे कोई बात नहीं छुपाई, क्योंकि सारिम की वालदा मुझे सब कुछ बता चुके थे। क्या? ये सब कुछ जानने के बावजूद अपनी बेटी की शादी उस पागल से करवा रहे थे? देखो फरजाना, सारम का कोई ज़हनी मर्ज नहीं है। वो सिर्फ बचपन के कुछ हादसों की वजह से अलग थलग रहता था। मैंने अपनी तसल्ली के लिए उसके डॉक्टर से बात की थी। उसने कहा था ये कोई मर्ज नहीं है। फरजाना, कोई भी बाप अपनी बेटी का पूरा नहीं चाहता। देखो सब लोग हमें देख रहे हैं, हाँ बात को खत्म करो। बात चलो। अरे आपको होश आ गया? फारिस, आप मैं कहाँ हूँ? ये क्या हुआ है मुझे? आप सड़क पर बेहोश पड़ी थी। मैंने आपको जख्मी हालत में देखा तो मैं आपको यहाँ ले आया। हाँ, मेरा बैग, मेरा फोन, वो लोग मेरा सारा सामान ले गए। इसका मतलब आपके साथ स्ट्रीट क्राइम हुआ है?
मेरे घर वाले कितना परेशान हो रहे होंगे। फारिस आप प्लीज मेरे बाबा को बुला दे, वो बहुत परेशान हो रहे होंगे। अच्छा आप रिलैक्स रहिए, मैं डॉक्टर्स को लेके आता हूँ, प्लीज। आप ज्यादा बात ना करें और सोचे भी मत। कुछ देर बाद आपके दर्द में काफी कमी आ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। आप रिलैक्स करें और लेट ही रहे। जब तक आपके घर वाले नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जा रहा। घर वाले कैसे आएंगे? उनको किसी ने कुछ बताया ही नहीं है। माँ प्लीज मेरे बाबा को कॉल कर ले, वो बहुत परेशान हो रहे हो। आप मेरे मोबाइल से कॉल कर लें, आपको घर का नंबर तो याद होगा ना? मैं आपको नंबर बता रही हूँ, आप नंबर नोट करें। 0। हाँ। हाँ रमल, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी। आज तो आपकी शादी थी, फिर आप अकेले बाहर इस तरह? पर दिमाग तो नहीं खराब हो गया फारिस? मेरी शादी कैसे हो सकती है? लेकिन मुझे पता था कि आपकी शादी सारिम के साथ। सारिम भाई की शादी ताहिरा से है, मुझसे नहीं। वाकई क्या आप सच कह रही है? जी मेरी शादी नहीं है वो। मेरे कपड़े जल गए थे, मैं बस कपड़े लेने के लिए बाहर निकली और स्नैचर्स आए, उन्होंने मेरे हाथ पे। थैंक गॉड, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। रोहान, क्यों मामा, अब इतना गुस्से में क्यों है? क्योंकि मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया है। अच्छा अभी गुस्सा खत्म कर दीजिए। कैसे गुस्सा खत्म कर दूं? सारिम की शादी हो गई है। मामा वो लड़की कौन है? वो सारिम की साली है। अच्छा मामा आप देखें, मैं आता हूँ। इतनी देर होगी, पता नहीं कहाँ पे रह गई, अभी तक आई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या सीन है? कैसे हो सर? बेटा इधर आइए। जी अम्मी। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने क्या किया? अच्छा मैंने क्या किया? मैंने सब देखा कि तुमने क्या किया। इंसान के बच्चे बनो, वरना घर जाकर वो हशर करूंगी ना तुम्हारा कि याद रखोगे। अब मुंह ठीक करो, सब देख रहे हैं।
भाई साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी जी प्लीज। आप दोनों काफी परेशान नजर आ रहे हैं, सब ठीक तो है ना? जी हाँ सब ठीक है। वो एक्चुअली मेरी बेटी जरा बाजार गई थी, कुछ लेने के लिए अभी तक आई नहीं, तो उसके लिए परेशान हो रहा था। हाँ जी भी। मैं ये कह रही थी कि अगर आप दोनों मुनासिब समझें तो हम रुखसती करवा लें बच्चे की, क्योंकि फिर देर हो जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों मुनासिब समझें तब। जी हाँ, बाकी बहुत लेट हो जाएगा, कर लेते हैं। चले? हाँ जी। ये रमल के साथ क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी देर तो नहीं हो सकती एक सूट खरीदने में। अल्लाह मेरी बहन खैरियत से हो। एक्सक्यूज मी, मैं इससे बात कर सकता हूँ? थैंक यू। ये आपका पर्स। अरे ये आपको कहाँ से मिला? वो आप पीछे सोफे भूल गई थी अपना पर्स, तो मैंने सोचा आपको ये पर्स आपको लौटा दूं, वरना आप परेशान हो जाती। मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? जी नहीं, आपने कोई गलती नहीं की, बल्कि अच्छा किया, वरना मैं वाकई परेशान हो जाती। थैंक्स। थैंक्स क्यों? हम आपस में रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदारी में नो थैंक्स। रिश्तेदार? हाँ ना, आप लड़की की बहन है और मैं लड़के का भाई। ओह अच्छा, नाइस मीटिंग। थैंक यू। चलो बेटा, तुम्हारी रुखसती होने लगी। अम्मी ये रमल कहाँ रह गई है, अब तक क्यों नहीं आई? उसका तो नाम भी मत लो मेरे सामने। पता नहीं आज के दिन कहाँ चली गई है वो। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं उसके बगैर नहीं जाऊंगी। तायरा, पागलों जैसी बातें मत कर। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ रह गई है ये?
रमल कहाँ है? मैं उसके बगैर नहीं जाऊंगी। कहाँ रह गई है वो? आ जाएगी माँ, मैंने पुलिस को इत्तला कर दिया, जल्दी इसकी कोई खबर आ जाएगी। तुम जाके अपनी नई जिंदगी की इब्तिदा करो। खुश रहो। आ जाओ। मजीद, तुम आए क्यों नहीं शादी पे? वो काम था मुझे, मैं मसरूफ था इस वजह से। सुबह बताता हूँ ना, तुम चलो। हाँ बोलो कार। चलो रोहन। ये है हमारा घर। वेलकम। बेटा आओ तो मैं तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। हाँ ताहिरा, तुम्हारा कमरा दिखाते हैं, चल। तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा शादी हो चुकी बेटा, चलो शाबाश, ऊपर जाओ अपने कमरे में। जाओ जाओ। कहाँ? अंदर जाओ। अरे आओ भी बैठते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी। मम्मी ने कहा अरे आज चलो शाबाश। या अल्लाह मेरे बच्ची की हिफाजत करना, उसे अपनी पनाह में रखना। मैंने उसे अकेले जाने की इजाजत क्यों दी, पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी। आप प्लीज मेरे बाबा को बुला ले, वो बहुत परेशान हो रहे होंगे। या प्लीज सॉरी। हेलो हेलो, रमल, रमल कहाँ हो तुम? मैं हॉस्पिटल में हूँ, बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज जल्दी आ जाए। कौन से हॉस्पिटल में? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? और सुनो रमल, तुम कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूं। हाँ मैं आ रहा हूं। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? वो रमल हॉस्पिटल में है। अरे नहीं कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी जख्मी है वो। उससे ये क्यों नहीं पूछा कि आखिर कहाँ रह गई थी वो? कैसी बातें कर रही हो तुम? वो वहां पे जख्मी है और तुम। अच्छा जाइए उसके पास, मेरे से शुरू नहीं हो जाना। थैंक यू। क्या हुआ दूल्हे मियाँ, किन सोचों में गुम हो? अब देखते हैं कि शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजारते हो तुम। वो मैंने अम्मी को मना किया था शादी के लिए, लेकिन अम्मी ने कहा कि तुम्हारी बीमारी का इलाज शादी है, तो इसलिए मेरी शादी करा दी। चलो अब तो शादी हो गई, देखते हैं। तुम्हें ना अभी ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी शादी हुई है, नई नवेली तुम्हारी दुल्हन है, तुम उसके साथ जरा वक्त गुजारो, एंजॉय करो लाइफ को। रोहान है ना ऑफिस आने के लिए, काम संभालने के लिए, क्या कहते हो? शुक्र है बाबा कि आप आ गए, मैं बहुत परेशान हो रही थी। अरे क्यों रो रही हो? मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा।
मैं शॉप से अपने कपड़े लेके निकली तो स्नैचर्स आ गए और आके उन्होंने मेरा फ़ोन भी ले लिया, मेरा बैग भी और सारे कपड़े भी लेके चले गए। अच्छा छोड़ो ना, चीजों की कोई अहमियत नहीं होती। तुम्हारी जान बच गई, सबसे ज्यादा अहम यही है। अल्लाह का शुक्र है। बाबा ये मैं जब सड़क पे पड़ी हुई थी तो इन्होंने उठा के मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। इनके ही नंबर से मैंने आपको कॉल की थी। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा काम किया। इट्स ओके अंकल, इंसान को अच्छा काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि ये रमल है, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। ओह, इसका मतलब फिर तो आप तायरा को भी जानते होंगे। जी मैं जानता हूँ। मुझे लगा आज रमल की शादी है, लेकिन इन्होंने बताया कि आज ताहिरा की शादी थी। जी, तायरा की शादी थी। एनीवे, थैंक यू सो मच। अब ठीक हो ना? ज्यादा पेन तो नहीं आ रहा? पेन तो हो रहा है बाबा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। सारिम बेटा, जी कहाँ थे बेटा सारिम? वो नीचे मजीद मामू के साथ बैठा था, वो कुछ बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। बेटा ये कंगन है, ताहिरा को दे देना। एक रस्म होती है मुंह दिखाई, जब दुल्हन पहली बार घर आती है तो उसका चेहरा देखकर ये कंगन उसके हाथ में पहनाने होते हैं। तो ये कंगन ताहिरा को देना है, ठीक है? देखो कितने प्यारे। हाँ, बहुत प्यारे। जाओ मेरे बच्चे, जाओ। या अल्लाह, इन दोनों की शादी निभा दे मेरे मौला, मेरे बच्चे को ठीक कर दे प्लीज अल्लाह।